नमस्कार, जय श्री राधे, सादर अभिनंदन, सादर वंदन आप सभी को। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव, शिव शंभु। आप सभी के जीवन से समस्त कष्टों को दूर करके सुख समृद्धि से परिपूर्ण करें आपका जीवन, ऐसी मेरी मनोकामना है। मैं एस्ट्रो रुद्र राकेश चतुर्वेदी आप सभी के सम्मुख हाजिर हुआ हूं और स्वागत करता हूं अपने इस डिजिटल प्लेटफॉर्म एस्ट्रो फॉर लाइफ और फेसबुक पेज एस्ट्रो रुद्र राकेश चतुर्वेदी पर आप सभी का स्वागत है। शुक्र के वक्री गोचर की चर्चा कर रहे हैं और चर्चा में आ गए हैं अब धनु राशि के प्रभाव के बारे में कि धनु राशि के ऊपर इस वक्री अवस्था का कैसा होगा प्रभाव, आपके जीवन के स्वास्थ्य, धन, बल इत्यादि सभी भावों पर कैसा प्रभाव रहेगा, सब चर्चा होगी। लेकिन सबसे पहले एक बार देख लेते हैं कि यह गोचर आपके लिए वो किस स्थान पर रहा है और किन किन स्थानों पर यह प्रभाव डाल रहा है। धनु राशि के जातकों, आपके लिए यह गोचर आप देखेंगे तो अष्टम भाव में हो रहा है। शुक्र अष्टम भाव में वक्री हो रहे हैं, कर्क के घर में वक्री होकर आ रहे हैं और इसकी शुक्र की जो दृष्टियां हैं, जो सप्तम दृष्टि है वह आपके कुटुंब भाव पर पड़ रही है, द्वितीय भाव पर पड़ रही है। धनु राशि वालों सावधान हो जाइए, यह गोचर आपके लिए बहुत कुछ कहता है। एक छोटे से अंतराल के लिए 24 से 25 दिनों का जो यह पीरियड है, जो यह समय है, वहाँ पर आपके लिए किस तरीके का प्रभाव लेकर आ रहे हैं, उनमें सबसे ज़्यादा आपके लिए डरने की ज़रूरत है, क्योंकि आपकी राशि के लिए अष्टम भाव में यानी कि पापी भाव में और मृत्यु के भाव में बैठ करके, हालांकि इसको मेरी गणना के अनुसार यह रीबर्थ है, पुनर्जन्म का भी भाव है, तो यहाँ पर कुछ शुभता मेरे पर्सनल शोध के अनुसार दे देंगे। लेकिन अन्यथा देखा जाए, ओवरऑल इस वक्री गोचर को देखा जाए तो धनु राशि धनु लग्न वालों के लिए बहुत हद तक यह नकारात्मक फलीभूत हो रहा है। आइए एक एक करके जानते हैं और बात करते हैं, चर्चा करते हैं कि आपके जीवन के किन किन पहलुओं पर कैसा प्रभाव डाल रहा है यह वक्री गोचर। सबसे पहले बात होगी स्वास्थ्य कारणों से। स्वास्थ्य के लिहाज से यह गोचर आपके लिए विशेष होने वाला है। अष्टम भाव पर वक्री होकर बैठेंगे, चंद्रमा के घर में बैठे रहेंगे, तो ऐसी स्थितियों पर मानसिक रोग, मनोरोग, मानसिक पीड़ा, मानसिक रूप से उलझन, मानसिक रूप से तनाव इत्यादि मिलता है। इसकी वजह से स्वास्थ्य पीड़ा, स्वास्थ्य धन की हानि होती है। इस तरीके की पूर्ण संभावनाएं दिख रही हैं। अष्टम भाव में वक्री होकर बैठकर आपके ऊपर, आपके स्वास्थ्य के ऊपर सबसे ज़्यादा व्यय यह कराएंगे, तो आप पहले से ही प्रिपेयर रहें, तैयार रहें, धन को संजो करके रखें, जिससे कि आने वाले समय में आपको दिक्कत ना हो। बहुत बड़ी दिक्कत नहीं देंगे, स्वास्थ्य संबंधी कोई बहुत बड़ी डरावनी दिक्कत नहीं देंगे, लेकिन हाँ धन हानि कराएंगे और स्वास्थ्य की वजह से मानसिक रूप से कुछ न कुछ परेशानी, उलझन जरूर देंगे। इस तरीके का भाव दिख रहा है। अब बात करते हैं आपके नौकरी पेशा, आर्थिक जीवन, व्यापारिक जीवन के लिए यह गोचर कैसा रहने वाला है, कैसा फलीभूत होगा, किस तरीके के फल दे रहे हैं शुक्रदेव आपके अष्टम भाव में बैठ करके। अष्टम भाव में चंद्रमा के घर में बैठ करके और दृष्टि कुटुंब भाव में होने की वजह से यहाँ पर एक चीज शुक्रदेव के साथ दिखाई दे रही है कि धनु राशि धनु लग्न वालों के लिए नौकरी पेशा जीवन में यह बहुत अच्छा नहीं दे रहे हैं। अगर आप बहुत दिनों से उतार चढ़ाव का नौकरी में सामना कर रहे थे, छोटी मोटी नोकझोंक, बहस इत्यादि कार्यस्थल पर चली आ रही थी, तो हो सकता है कि इस वक्री अवस्था में आपके सफ़र को जहां आप हैं वहीं पर विराम लगा दें या वहीं पर अंतराल दे दें, एक नए शुरुआत या नए शुभारंभ के लिए आपको मजबूर कर दें, जो आप अभी तक टालते जा रहे थे, इग्नोर कर रहे थे। सरकारी नौकरी में आप हैं, अष्टम में शुक्र बैठ करके आपको अति का लालची कर देगा। अति के लालच आ जाने से आपके अंदर पैसे की एक ऐसी भूख आएगी जो इस वक्री अवस्था में समाप्त नहीं होगी, या कह लीजिए कि आपका पेट भरेगा नहीं धन से, लक्ष्मी से, और इसीलिए कुछ न कुछ आपको समस्या दे जाएंगे। गलत रास्ते पर आकर भी आप धनार्जन करने के लिए मजबूर होंगे, जिसकी वजह से आपके जीवन में
समस्या उत्पन्न करते हुए दिखाई दे रहे हैं। शुक्र के वक्री गोचर में व्यापारी बंधुओं के लिए यह गोचर विशेषकर लाभकारी होने वाला है। शुक्र का वक्री अवस्था आपके लिए व्यापार के दृष्टिकोण से, व्यापारिक दृष्टिकोण से थोड़ा सा शुभता प्रदान कर रहा है। व्यापारिक दृष्टिकोण से आपके लिए अगर बहुत दिनों से कहीं पैसा अटका हुआ था या कहीं आपने कार्य किया था जिसको आपने समझ लिया था कि यह मर गया है, पैसा समाप्त हो गया है, ऐसा मरा हुआ पैसा या डूबा हुआ पैसा आपको पुनः प्राप्ति हो सकती है। पैसा फंसा हुआ निकल सकता है, आपके हाथ में आ सकता है। इस तरीके की शुरुआत इस वक्री अवस्था में देखने को मिलेगी आपके लिए। व्यापारी बंधुओं के लिए इस बीच कोई बड़ा निवेश इत्यादि मत करिएगा। आप किसी के भी कहने पर इस समय निवेश मत करिएगा। इस वक्री अवस्था में विराम दीजिएगा। जिस कार्य में है उसी कार्य को करिएगा। अटके हुए धन की प्राप्ति होगी। आर्थिक रूप से आपको मजबूती दिलाएंगे शुक्रदेव। आइए अब बात करते हैं आपके लिए आपके व्यक्तिगत जीवन और पारिवारिक जीवन के लिए कैसा होने वाला है यह प्रभाव। देखिए, कुटुंब भाव पर दृष्टि है, द्वितीय भाव पर दृष्टि है, तो जाहिर सी बात है भाई बहनों, माता पिता इत्यादि में क्लेश करा देंगे आपके अंदर, या आपके द्वारा या आपसे लोगों को बहुत ज़्यादा लोभ होगा या बहुत ज़्यादा इच्छाएं हो जाएंगी और उन इच्छाओं की पूर्ति ना होने पर आपसे लोग क्लेश इत्यादि करेंगे। मानसिक दूरी बढ़ जाएगी, रिश्तों में तनाव आ जाएगा। बात अब अष्टम भाव में बैठे शुक्र का आपके पर्सनल लाइफ यानी कि आपके जीवन में, वैवाहिक जीवन, लव लाइफ में कैसा होने वाला है प्रभाव। इस वक्री शुक्र का प्रभाव जो है आपके व्यक्तिगत जीवन में, पर्सनल लाइफ में, पति पत्नी के रिश्तों में मृत समान कर देगा रिश्ता, यानी कि आपको एक दूसरे से फर्क ही नहीं पड़ेगा। इस लगभग 22 से 25 दिनों में आप लोग एकदम से अपनी अपनी धुन में रहेंगे और रिश्ता समाप्त होने जैसी स्थिति को उत्पन्न कर देंगे, या यूं कह लीजिए समाप्त नहीं, क्योंकि रिश्ता टूटेगा नहीं, क्योंकि चंद्रमा के घर में बैठे हुए हैं, लेकिन मानसिक रूप से एक दूसरे से दूरियां बना देगा और आप अपने जीवन में अपने आप को व्यस्त करने का तरीका ढूंढने लगेंगे, जिससे कि आपको आपके पार्टनर की, आपके सहयोगी की जरूरत ना पड़े। प्रेमी जीवन में यह गोचर शुभकारी नहीं है। बहुत दिनों से अगर रिश्ता चला आ रहा था, उसमें खटास मिठास चल रही थी, तो रिश्ता पूर्णतया टूट जाएगा, रिश्ते में विराम लग जाएगा। अब आइए बात करते हैं एक चमत्कारी उपाय की। धनु राशि के जातकों, क्या करें आप उपाय कि आपके लिए पीड़ा से मुक्ति मिल जाए। पीड़ा से मुक्ति कैसे मिलेगी? एक चमत्कारी उपाय शुक्र के लिए। श्रावण और मलमास चल रहा है, 4 दिन ही, इस गोचर के 4 दिन बीतते ही सावन खत्म हो जाए, पहले ही सावन खत्म हो जाएगा, 4 दिन पहले ही श्रावण मास खत्म हो जा रहा है। तो इसमें मलमास और श्रावण दोनों मिल रहा है। तो क्या करें ऐसा उपाय कि शुक्र के इस वक्री अवस्था की पीड़ा समाप्त हो जाए और आने वाले समय में यहीं पे शुक्र विराजमान है तो शुभता प्रदान करें, क्योंकि वक्री से जब मार्गी हो जाएंगे तो इसी राशि में बैठकर, इसी घर में बैठकर आपको ही शुभता देना शुरू कर देंगे। उसके बारे में भी चर्चा होगी। आइए अब जान लेते हैं उपाय। क्या करना है आपको? धनु राशि के जातक, गुरु की प्रधान राशि है आप। क्या करना है? पीले पुष्प ले लेना है और चावल को पीले रंग में रंग लेना है। पीले चावल और पीले पुष्प ले करके आप शिवलिंग पर अर्पित कर दीजिएगा, क्योंकि प्रथम गुरु वही है, आदि गुरु वही है, आदि शंकराचार्य वही हैं। तो आप ले जाकर के शिवलिंग पर अर्पित करिएगा और प्रणाम करिएगा। कहिएगा, हे प्रभु, जो भी मेरे जीवन में पीड़ा है उसको हरण करें और शुभता प्रदान करें। बस ये एक छोटा सा प्रयोग इस मलमास और श्रावण मास में कर लीजिएगा, आपके जीवन में शुभता आएगी, शुक्र की पीड़ा से मुक्ति मिलेगी। आइए अब हमें दीजिए आदेश। वीडियो को देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा हमें ढेर सारा प्यार दीजिए और अपना दुलार दीजिए। सादर वंदन। हर हर महादेव, शिव शंभो।